अब अपन चौथे छंद का अर्थ देखते हैं। यह कश्चिन्निपुणो, यह कश्चिन्निपुणो जगत्त्रय गता नरथा न शेषांश्चिरम् सारासार विवेचनैक मनसा मीमांसते निस्तुषम् तस्य त्वं परमेक एव भगवन् सारोप्य सारम परम सर्वं मे भवदास्ति महिति तेना भवन निर्वृतिः। हे भगवान, जो कोई चतुर पुरुष सार व असार पदार्थों का विवेचन करने वाले असाधारण मन के द्वारा निर्दोष रीति से तीनों लोकों के समस्त पदार्थों का बहुत काल तक विचार करता है, उसके लिए केवल एक आप ही सारभूत तथा अन्य सब असारभूत हैं। इसलिए आपकी शरण में प्राप्त हुए मुझको आनंद प्राप्त होता है। देखो कितनी बड़ी बात है कि चतुर पुरुष जो है और सार व असार पदार्थों का जो चिंतन करता है, कैसे निर्दोष रीति से तीनों लोगों के समस्त पदार्थों का बहुत काल तक विचार करता है कि ये सार है, ये असार है, ये चीज अच्छी है, ये बुरी है ना। उसके लिए अब अपन ने दुनिया की जितनी चीजें थी उन चीजों में सारभूत और असारभूत निकाली, तो सबसे सारभूत क्या मिला? हमें भगवान मिले। सबसे सारभूत एक एक चीज को हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। जैसे आप लोग साड़ियां लेने जाते हो ना, तो बहुत सारी साड़ियां रखी सामने। अब उसमें से पहले कितनी सिलेक्ट करी? एक लेने गए मान के चलो, पहले 10 करी, फिर 10 में से भी 5 हटाए, फिर 5 में से भी, अब इसमें से अब पता चला एक, फिर उसमें अंत करते करते अब फिर जब 2 बची तो उनमें बड़ी टेंशन हो रही कि इसको लें, लेकिन लेना एक ही है, मजबूरी है। तो फिर अंत में जाकर के एक का सिलेक्शन की सबसे अच्छी है। ऐसे ही यहाँ पर तीनों लोकों में जो पदार्थ हैं उनमें कोई अच्छा है, कोई उससे अच्छा है, कोई, लेकिन सबसे सारभूत कोई है तो जिनेन्द्र देव आप ही हैं। इसलिए आपकी शरण में प्राप्त हुए मुझको महान आनंद प्राप्त होता है। अब कब आनंद प्राप्त होता है देखना, जब आपने से मतलब 150 साड़ियों में से जब एक साड़ी छांटी है, तो फिर ये पक्की बात है कि वो तो बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इतनी मेहनत से छांटी गई है। लेटेस्ट वो भी देखो, पहले तो अपन ने क्या कहा, जो बिल्कुल नया माल आया हो वो दिखाओ। अब उसमें भी मान के चलो इतनी सारी पसंद आई, फिर उनमें भी एक को तय करना, तो निश्चित रूप से वो अच्छी चीज होगी। ऐसे ही हमने संसार में सब कुछ देखा, सब कुछ देखा, उसके बाद क्या प्राप्त हुआ? वो है ना, 3 लोक में सार, धर्म ही सार है, बाकी सब एकदम से याद नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से सारभूत मात्र क्या है? ये जिनेन्द्र देवी सारभूत हैं, बाकी सब असार है। इसलिए मैं सबको छोड़ता हूँ और क्या करता हूँ? आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ। जैसे हमने दुनिया के सारे पदार्थों को छोड़ देते हैं और जो हमें सबसे अच्छा लगता है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे ही जब मोक्ष की बात है, कल्याण की बात है, तो मोक्ष मार्ग में मोक्ष की दृष्टि से सिर्फ हमें जिनेन्द्र भगवान सारभूत हैं, बाकी सबको मैं छोड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके जैसा वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी कोई भी नहीं है। इस प्रकार से तो ये कब आया? तीनों लोकों के समस्त पदार्थों का बहुत काल तक चिंतन करने पर निश्चित होता है कि ये सार है, बाकी सब असार। बिल्कुल सरल श्लोक है, कोई इसमें और विशेष बात नहीं है, सामान्य से सबको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं 5वां नंबर। ज्ञानम दर्शनमप्यशेष विषयम सौख्यम तथात्यंतिकम वीर्यं च प्रभुता च निर्मलतरा रूपम स्वकीयं तव सम्यग् योगदृशान् जिनीश्वर चिरा
तेनोपलब्धे त्वयि ज्ञातं किं न विलोकितं न किमथ प्राप्तं न किं योगिभिः। प्राप्तम न किम योगिभिः, योगियों को क्या प्राप्त नहीं हो जाता है। क्या कह रहे हैं, हे जिनेश्वर, आपका ज्ञान और दर्शन समस्त पदार्थों का विषय बस पदार्थों को विषय करने वाला है। ऐसा कोई दुनिया का तीनों लोकों तीनों कालों का कोई विषय नहीं होता है जो विषय केवली भगवान के ज्ञान में न आता। सुख और वीर आपका अनंत है। कैसा सुख प्राप्त कर लिया, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। आपका प्रभुत्व अतिशय निर्मल है, इस प्रकार आपका निज स्वरूप है। इसलिए जिन योगी जनों ने समीचीन ध्यान रूप नेत्र के द्वारा चिरकाल में आपको प्राप्त कर लिया है, उन्होंने क्या नहीं जाना, क्या नहीं देखा तथा क्या नहीं प्राप्त कर लिया है, अर्थात एकमात्र आपके जान लेने से उन्होंने सब कुछ जान लिया, देख लिया और प्राप्त कर लिया। क्या मतलब, पहले तो ज्ञान दर्शन हो गया कि भगवान के ज्ञान दर्शन में सब कुछ है। फिर सुख और वीर आपका अनंत है। कैसे अनंत है, ऐसे अनंत है कि जिसका कोई अंत होने वाला नहीं है। अब आप कहोगे अंत कैसे नहीं होता है। अच्छा, अब हम आपसे पूछें कि बताओ ये सूर्य है ये कब से, तो क्या कहोगे, अनादिकाल से है। सूर्य को किसने बनाया, किसी ने बनाया नहीं है। सूर्य का प्रकाश आज तक कितना निकल चुका, कितना निकल चुका, कोई सीमा नहीं है। कितना कम हो गया फिर उसमें से, ये बताओ। सूर्य का प्रकाश जो आज तक चल रहा है, हर दिन इतना प्रकाश देता रहा इतने लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से, या ये तो फिर भी गिनती है, अनादिकाल से मानो अपन तो, आज तक उसका प्रकाश न कम हुआ न खत्म हुआ, और न कल कम होने वाला है न खत्म होने वाला है। तो फिर क्या हुआ, ये कहलाता है अनंत, अक्षय अनंत। तो भगवान का सुख भी कैसा है, शक्ति और सुख कैसा है, अनंत वीर अनंत सुख, अक्षय अनंत है। वो कभी भी क्षय होने वाला नहीं है, उसमें से सुख आता ही रहेगा। तथा आपका प्रभुत्व अतिशय निर्मल है। अब प्रभुत्व कैसा है, अतिशय निर्मल, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का मल मेल जो कर्म होते हैं वे नहीं है। इस प्रकार आपका निज स्वरूप है, ये आपका खुद का स्वरूप है, आपका खुद का स्वरूप है। ऐसा क्यों कहा कि ये आपका खुद का स्वरूप है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन संसार में दूसरे का स्वरूप लगा लेते हैं। आपको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही होगी, जब हम उदाहरण देंगे तब समझ में आएगी। कैसे, जैसे मान के चलो अपन क्या करते हैं, जैसे कोई रामलीला नाटक वगैरह कुछ होता है तो किसी ने किसी का मुंह लगा लिया, किसी ने किसी का मुंह लगा लिया, ठीक है ना। अब अपन अपने ही को देख लो, अपन लोग घरों में रहते हैं, जब सामान्य से बिल्कुल अपने घर में है तब अपना चेहरा अलग टाइप से है। अब कहीं जाना है तो हमने उस चेहरे को बिल्कुल पूरा बदल लिया, व्यवस्थित कर लिया। तो ये हमारे स्वरूप का कोई अता पता नहीं है। हम तो जैसा रंग वैसा ढंग वाले आदमी है, तो जैसा चाहे हमारा रूप, निज स्वरूप कोई स्वरूप नहीं है हमारा, कोई स्वरूप नहीं है। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास जैसी स्थिति हो जाती है। लेकिन भगवान, आपने जो स्वरूप प्राप्त कर लिया, जैसे अब आप देखो, अपन क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, अपन क्षमा पे बात कर रहे, पता चलेगा कुछ हो जाए तो अब भी आज सारा माथा खिसक जाए, तो हमारा स्वरूप कोई है ही नहीं, हमारा स्वरूप ही नहीं है कोई। मैंने अभी जब परसों आचार्य श्री पर अपना व्याख्यान दिया, मैंने यही बात कही, जिनने सुना होगा, कि देखो आचार्य श्री ने अपना एक स्वरूप बनाया। क्या स्वरूप बनाया, उनको मूलाचार्य ने कहा कि भैया क्षमा धर्म आपका एक मूल गुण है, 10 धर्म में वो आचार्य परमेष्ठी के मूल, आपको क्षमा धारण करना है। अब कोई कुछ भी कहता रहता है, आचार्य श्री कोई मतलब नहीं रखते, जिसको जो उन्होंने अपना स्वरूप बना लिया। आज आचार्य श्री का स्वरूप दुनिया को प्रसिद्ध है, दुनिया में प्रसिद्ध है कि भैया आप कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, उन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसको जो कहना करना जो चाहे करे, लेकिन वे विचलित नहीं होते। तो ये उन्होंने क्या बनाया, एक अपना स्वरूप बनाया। ऐसे ही जीव तो सिद्ध बनते हैं। ये यहाँ पर उनका परीक्षा चल रही है, ये प्रैक्टिकल चल रहा है। देखो पहले
प्रैक्टिकल होता है। अच्छा बताओ, अपन क्यों नहीं मोक्ष जा सकते? क्या दिक्कत है? कोई कपड़े पहने, कोई अपन ने कोई पागल थोड़ी है। तो हम मोक्ष क्यों नहीं जा सकते? बोले नहीं, इनको मोक्ष भेज देंगे, ये तो रागी द्वेषी है। तो मोक्ष में जाकर के फिर वो कहेंगे कि बगल वाला जो दूसरा सिद्ध होगा उसको कहेंगे चल दूर हो थोड़े से, मुझे ज्यादा जगह चाहिए। इस जगह में और कोई दूसरा सिद्ध आएगा तो उसको कहेंगे नहीं, मेरे पास नहीं रह सकते हो तुम। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल कराया जाता, पहले दिगंबर साधु बना करके क्षमा गुण धारण करना है। आपको मान के चलो सिद्धों को कोई गाली देने लगे, और अपन को मान के खुदा न खास्ता 1 मिनट कल्पना करो कि अपन सिद्ध बन जाओ 1 मिनट के लिए, और अपन को कोई गाली दे रहा हो तो अपन क्या करेंगे? वहीं से निपटाएंगे, हाँ बेटा। तो ये क्या हो गया? तो ऐसे लोगों को वो भगवान ऐसे सिद्ध नहीं बनाए जाते, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले सिखाया जाता है, पहले क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। दिगंबर मुनि बना करके कि देखो लोग तुम्हें गाली देंगे, लोग तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब सहन कर पाओगे? ठंडी, ये सब चीजें सीख गए, फिर वो परिपक्व हो जाते हैं, तो फिर उसको तैयार, ये है। तो इस प्रकार से ये सारा प्रैक्टिकल है। ईमानदारी से अपन तर्क से सोचो समझो तो अपन को पता चलता है कि धर्म कितना वैज्ञानिक है। समस्या कहाँ है? समस्या अपन ये पढ़ना अलग चीज है और उसको समझना अलग चीज है। और एक दिन हमने कहा था, आज भी कह रहा हूं कि अभी जैसे मान के चलो ये जो भी मैंने बोल दिया, उदाहरण दे दिया, अगर मैं अकेला पढ़ रहा होता तो गारंटी की बात है, शास्त्र हमारे सामने है, हमारे मन में थोड़ी इतना सब कुछ आता। जब हम जितने लोग होंगे उतने लोगों का पुण्य काम करता है अच्छे काम में, तो फिर ऐसी चीजें अपने साथ में आती हैं। कभी गौर करना, गौर क्या करना, आप लोग तो सब उसमें लगे ही हो, हमें तो महीने में 2-4 दिन का ही अवसर मिलता है। अगर आप अकेले की सब्जी बनाओ और 4 लोगों की बनाओ, ईमानदारी से बनाना, अकेले की सब्जी गारंटी के साथ बिगड़ती है, और 4 लोगों की बनाओगे तो बहुत अच्छी बनती है। ये सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है ना। और ये आप लोग जानते हो, अकेले की सब्जी में कोई कोई वो ही नहीं रहेगा, सिस्टम ही बस। तो ऐसा ये है, ये समझ लो कि अपना स्वाध्याय है, अकेले में उतना ज्यादा वो नहीं रहता है, और जब साथ में रहते हैं तो सबका साथ में पुण्य काम किया करता है। ऐसे ही मतलब ये तो समझने के लिए उदाहरण दिया मैंने, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार से कि जो ये आपका स्वरूप है एक फिक्स है, मतलब कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, वीतरागता वाला स्वरूप है। उस स्वरूप से आप बाहर नहीं आते हैं, कभी भी बौखलाहट नहीं होती, आप कभी भी परेशान नहीं होते हैं। और ये प्रयोग कराया जाता है मुनि महाराज के रूप में कि पहले सीख लो, इतना सीख लोगे तो सिद्धालय मिलेगा, नहीं तो यहीं बैठे रहो। इसलिए जिन योगी जनों ने समीचीन ध्यान रूप नेत्र के द्वारा चिरकाल में आपको प्राप्त कर लिया, उन्होंने क्या नहीं जाना। अब जो योगी हैं, योगी यानी जो मुनिराज हैं, और जिन्होंने ऐसे जिनेन्द्र भगवान को प्राप्त कर लिया है, यानी जिनेन्द्र भगवान का मतलब यहाँ पे वीतराग था, स्वयं वो वीतरागी हो गए, उन्होंने क्या प्राप्त नहीं कर लिया? सब कुछ प्राप्त कर लिया। अर्थात एकमात्र आपके जानने लेने से उन्होंने सब कुछ जान लिया, देख लिया और प्राप्त कर लिया। क्या इसका क्या मतलब हुआ? एक को जान लिया तो सबको जान, सब कुछ मिल गया? हाँ, सब कुछ मिल जाता है। मान के चलो कोई अगर अपने पिता को समझ लिया, पिता के अधीन हो गया, तो क्या हो गया? मात्र जैसे एक व्यक्ति है जो सैकड़ों लोगों को जानता है, गांव के सैकड़ों लोगों को जानता है, दुनिया के हजारों लोगों को जानता है, लेकिन उसको हजारों लोगों के जानने से हजारों लोगों से संपत्ति नहीं मिलने वाली। संपत्ति किसकी मिलेगी? अपने पिता की। संपत्ति किसकी मिलेगी? अपने पिता की। ऐसे ही अपन ने अगर मान के चलो दुनिया को जानते रहे, कितने ही जान लो, किसी को जानने से कुछ नहीं मिलने वाला। जो सिद्ध स्वरूप है, जिनेन्द्र का वीतरागी स्वरूप है, उसको जानेंगे तो हमें वह वीतरागता प्राप्त हो जाएगी। और एक को जान लिया वीतरागी को, तो अन्य किसी को जानने की फिर जरूरत नहीं है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल सींच वो फूले फले अगाए, रहीमदास जी का एक दोहा है। इस प्रकार से अपन को ये मतलब जिन्होंने भगवान को जान लिया, उनको जानने के लिए फिर कुछ भी शेष नहीं बचता है। इस प्रकार से सरल है श्लोक, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं।
छठवां नंबर, त्वामेकं त्रिजगत्पतिं परमहं मन्ये जिनं स्वामिनं त्वामेकं प्रणमामि चेतसि दधे सेवेस्तुवे सर्वदा त्वामेकं शरणं गतोऽस्मि बहुना प्रोक्तेन किञ्चिद् भवेत् दित्थं तद्भवतु प्रयोजनमतो नान्येन मे केनचित्। मैं एक तुमको ही तीनों लोकों का स्वामी, उत्कृष्ट जिन और प्रभु मानता हूँ। मैं एक तुमको ही सर्वदा नमस्कार करता हूँ, तुमको ही चित्त में धारण करता हूँ, तुम्हारी ही सेवा करता हूँ, तुम्हारी ही स्तुति करता हूँ तथा एक तुम्हारी शरण में प्राप्त हुआ हूँ। बहुत कहने से क्या लाभ, इस प्रकार से जो कुछ प्रयोजन सिद्ध हो सकता है वह होवे। मुझे आपके सिवाय अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। अपन दर्शन स्तुति पढ़ते हैं, उसमें आपने देखा होगा, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। अन्यथा शरणम नास्ति, और कोई शरण नहीं है, एक आप ही शरण हैं। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भविष्य चक्रवर्ती चेतो विदरिद्रोपी जिन धर्मानुवासिता, ये सब अपन पढ़ते हैं। ये क्या, तीनों लोगों की स्वामी हो आप, उत्कृष्ट हो, प्रभु हो, सब कुछ हो। और हमारे यहाँ तो एक बच्चा भी सीख जाता है, चत्तारी मंगलम चत्तारी लोग उत्तमा चत्तारी शरणम पव जामी। ये जो भगवान है, ये धर्म है, यही शरण है और कोई शरण नहीं है। इसलिए मैं आपको चित्त में धारण करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके अलावा कोई उत्कृष्ट है ही नहीं, है ही नहीं। इस प्रकार से ये अपन को, ये भी सरल है। अब जो सरल है उनको थोड़े से आगे अपन बढ़ते जाएंगे। 7वां नंबर श्लोक देखते हैं। पापम कारितवान यदत्त कृतवा नन्यहि कृतं सात्विति भ्रांत्याहं प्रतिपन्न वासश्च मनसा वाचा च कायेन च काले संप्रति यच्च भाविनि नवस्थानोद्गतं यत् पुनस्तन्मिथ्याखिलमस्तु मे जिनपते त्वं निन्दतस्ते पुरः। अब देखो कितनी अच्छी बात है। प्रकरण का नाम क्या था? आलोचना। और अभी तक आलोचना शुरू नहीं हुई, अभी तक आलोचना शुरू नहीं हुई। अभी क्या चल रहा था? ये बता रहे थे कि आप भगवान हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपके अलावा मेरी कोई शरण नहीं है। ये आलोचना, मतलब आलोचना क्या की भूमिका है। जब हम कुछ भी, कोई भी, मान के चलो, उदाहरण के लिए जैसे मान के चलो, अगर आप किसी के यहाँ किसी काम से जाओ, तो जाते ही साथ, मान के किसी रिश्तेदारी में गए, तो जाते साथ आप सीधे बोल देते हो कि भैया मैं इस काम के लिए आया हूँ, कि बैठ करके उसका हालचाल पूछते हो, उसकी प्रशंसा करते हो। तो ये तरीका है, ये क्या है, ये एक जिसको अपन कहें कि सभ्यता है। इस सभ्यता से ही काम किया जा सकता है। तो ये सभ्यता होती है कि पहले हम जिसके सामने गए हैं वो हमारा कौन है, उसके सामने हम अपना वो सब प्रदर्शित करें, विनय प्रदर्शित करें। तो पहले भगवान के सामने आलोचना करने से पहले ये स्वीकार किया जाएगा कि आप मेरे भगवान हो, इसलिए मैं आपके सामने आलोचना कर रहा हूं। अन्यथा ऐसे तो फिर हो गया कल्याण। तो पहले ही निश्चित करेंगे कि आप भगवान हो और आपकी ही शरण है, इसलिए मैं आपके सामने अपनी जो कमियां हैं उन कमियों को अब प्रकट कर रहा हूं, आलोचना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सब कुछ मान लिया है, तो आपसे मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। और अगर आलोचना करने से पहले अगर अपन ने ये नहीं कहा कि तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटू, तुम तीन भुवन के स्वामी है ना, और तुमसे कछु नाई छुपो जी, मतलब जो भी है कि आप सब कुछ आपके ज्ञान में आता है, ऐसा जब मानते फिर उसके बाद आलोचना की जाती है। और अगर ऐसा नहीं माना तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम अपनी बात छिपाएंगे।
तो पहले ये कह दिया कि भगवान आप सब कुछ जानते और मैं आपको ही सब कुछ मानता हूं, अब मैं अपनी आपके सामने आलोचना करता हूं। तो क्या शुरू किया कि हे जिनेन्द्र देव, मेरा मन वचन और काय से मैंने यहाँ जो कुछ भी अज्ञानतावश पाप किया है, अन्य की एक और चलो उदाहरण दे दे आपके लिए, फिर इसका अर्थ करते हैं कि कई जैसे मान के चलो ये तो अपना संसार है, गृहस्थी लगी हुई है। अब कोई मान के चलो अपन किसी के घर पर लड़का देखने जाओ, सिर्फ एक उदाहरण है, हम एक व्यवस्था बता रहे कि सभ्यता कैसे होती है। तो जाके सीधा सीधा किसी को कह देते कि भैया लड़की दिखाओ अपनी या लड़का दिखाओ, पहले अपन क्या करेंगे, उसके कुल की प्रशंसा करेंगे, अरे भैया आपके परिवार का तो बहुत नाम है, ये है वो है वो है, दुनिया भर की बातें करने के बाद फिर क्या कहेंगे, फिर अपने मुद्दे पे, तो भैया फिर ऐसा है कि अब वो सुनने में आया था कि आपका ये संबंध होने लायक है, तो फिर हमने सोचा कि अब वो पहचान और ये अपना आपका तो मई निराली है, ऐसे करके फिर बात रखते हैं। तो ये सभ्यता होती है अच्छे लोगों की, सज्जनों की। तो जब भगवान के सामने है तब तो और सभ्यता की जरूरत है। जब तक हम एक बात अपन कुछ सोचो, जब तक हम किसी उनको नहीं मानेंगे कि ज्ञाता दृष्टा भीतरागी या सर्वज्ञ, तो हम उनके सामने बात कैसे कहेंगे? फिर तो ये हो जाएगा कि हम छिपा भी सकते हैं, और पहले सर्वज्ञ कह दिया, अब इसका मतलब ये हो गया कि आप सब कुछ जानते हो और मैं अगर कह नहीं पाऊं तो वो भी आप जानते हो। ऐसे तो जिनेन्द्र मन वचन काय से मैंने यहाँ जो कुछ भी अज्ञानतावश पाप किया है, अन्य के द्वारा कराया है तथा दूसरों के द्वारा किए जाने पर अच्छा किया, इस प्रकार से स्वीकार किया है, अर्थात अनुमोदना की है। किया मतलब कृत, कारित और अनुमोदना तीनों। इसके अतिरिक्त इन्हीं 9 स्थानों मन, ठीक ना, मनकृत, मन कारित, मन से अनुमोदित, वचनकृत, वचन से अनुमोदित और वचन से कृत, फिर कायकृत, काय कारित और काय अनुमोदित, ये 9 प्रकार की 9 कोटियां होती हैं। इनके द्वारा जो भी पाप वर्तमान काल में किया जा रहा है तथा भविष्य में किया जाएगा, वह सब मेरा पाप तुम्हारे सामने आत्मनिंदा करने से मिथ्या हो जाए। तस्य मिच्छामि दुक्कड़, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, ये जो बात है कि बस मैंने तो कर लिया, क्या करें, कैसे, अज्ञानतावश, अभी जो मैंने पाप अज्ञानतावश किया है या अन्य के द्वारा, मान के चलो मैं जानता ही नहीं था कहीं पाप होता है। कई बार कैसे पाप हो जाता, ऐसे भी पाप होता है जो हम समझते नहीं कि ये पाप है, लेकिन वो हो गया, तो वो कहलाता अज्ञानतावश पाप, है ना। हमारे यहाँ एक सूत्र है तत्वा सूत्र का, ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे व्यस्त तद विशेषा, ज्ञात में भी अज्ञात में भी कर्म होता है। तो अज्ञात रूप से जो पाप हुआ है या अन्य के द्वारा कराया है, कई बार क्या होता है हम नहीं करते हैं लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है, हमने दूसरे को कह दिया कि भैया ऐसा काम कर लो, लेकिन था काम कैसा, पाप का काम था। और या फिर किसी ने किया और हम उसके संबंध में जानते नहीं है और हमने कह दिया बहुत बढ़िया काम किया आपने, तो ये हो गया अज्ञानतावश पाप की अनुमोदना। तो कृत कारित अनुमोदना। अब इन्हीं के 9 कोटि बनती हैं, जिसको 9 कोटि आजकल तो खूब लोग चिल्लाने लगे हैं, और उनका मतलब समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए या दूसरे पर दोष मरने के लिए 9 कोटि चिल्लाते हैं। अभी 9 कोटि पहले अपन समझ लो, मन से पाप करना, ठीक ना, वचन से पाप करना और काया से पाप करना, खुद करना, मतलब मन से, वचन से और काय से। अब मन से करना, कराना, अनुमोदना करना, 3 हो गए। वचन से करना, कराना, अनुमोदना करना, 6 हो गए, 3 और 3 6। इसी प्रकार फिर काय से करना, कराना और अनुमोदना करना। तो ऐसे करके ये 9 होते हैं। लेकिन ये किसमें घटते हैं, ये घटते हैं पाप में। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात, पाप। तो पाप कार्य में ये दोष लगा करते हैं। अब मान के चलो किसी ने पुण्य का कार्य किया, पूजा कर रहा था कोई और उसकी हमने अनुमोदना करी, तो क्या हमें पाप लगेगा? नहीं लगेगा। वो पूजा क्या है, पुण्य है। तो पुण्य का त्याग नहीं बताया गया हमारे शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों में यहाँ पर हिंसा नितस्तेया ब्रह्म परिग्रह विवर्तिर्वृतम,
विशेषकर गृहस्थों की अपेक्षा। तो ये 5 पापों के त्याग की बात की जाती है। तो और भी जो पाप वर्तमान काल में किया जा रहा अथवा भविष्य में किया जाएगा, वह सब मेरा पाप आपके सामने ही भगवान आत्मनिंदा में जो कर रहा हूं उससे मिथ्या होवे। अब इसमें से मान के चलो कि इसमें जैसे 9 कोटि एक शब्द हो सकता है, वैसे 9 कोटि शब्द यहाँ इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन अगर कोई मान के चलो बना दे तो इसमें से हो सकता। तो ध्यान रखना सीधा सीधा कि मन से कृत कार्य तनुमोदना, वचन से कृत कार्य तनुमोदना और काय से कृत कार्य तनुमोदना, इस प्रकार से 9 कोटि हुआ करती है। एक श्लोक और देखते हैं। लोकः लोकमनंत पर्ययुतम् कालत्रयी गोचरम् त्वं जानासि जिनेन्द्र पश्यसि तराम शश्वत् समं सर्वतः स्वामिन् वेत्सि ममैक जन्म जनितं दोषं न किंचित् कुतो हेतुस्ते पुरतः सवाच्य इति मे शुद्ध्यर्थमालोचितम्। हे जिनेन्द्र, तुम त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों सहित लोक एवं अलोक को सदा सब ओर से युगपद जानते और देखते हो। फिर हे स्वामिन, तुम मेरे एक जन्म में उत्पन्न दोष को किस कारण से नहीं जानते हो, अर्थात अवश्य जानते हो, फिर भी मैं आलोचना पूर्वक आत्मशुद्धि के लिए उक्त दोष को आपके सामने प्रकट करता हूं। कितनी बड़ी बात है कि त्रिकालवर्ती सारी अनंत पर्यायों को आप एक साथ जानते हो। जब एक द्रव्य की अरे समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ जान लेते हो, तो मैं तो एक द्रव्य हूं और मेरे एक जन्म के पाप हैं, एक दिन के पाप हैं, वो के क्यों नहीं जानोगे? जो मान के चलो 100 चीजों को जानता हो, वो एक चीज को नहीं जान सकता क्या? आराम से जान सकता है। तो जो अनंत पर्यायों को जान रहे हैं, वो आप एक को नहीं जान पाएंगे, जानते हो। इसलिए हे भगवान, आप मेरे एक जन्म के हर दोष को जानते हो, फिर भी मैं आलोचना पूर्वक आत्मशुद्धि के लिए तो आपके सामने वे दोष प्रकट करता हूं। अपने आप से जब व्यक्ति दोष कह देता है तो उसको माफी मिल जाती है, ध्यान रखना। और अगर वह स्वयं नहीं कहता है तो फिर उसको सजा मिलती है। दोनों में बहुत अंतर होता है। एक गैर जमानती वारंट निकलता है, एक गैर जमानती वारंट निकलता है, और एक होता सामान्य वारंट। तो सामान्य एक होता है आत्मसमर्पण, तो आत्मसमर्पण, फिर एक सामान्य वारंट और एक गैर जमानती वारंट। अब कौन सा है? अगर आत्मसमर्पण कर दोगे तो हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे पाप माफ हो जाएंगे, मतलब पापों का क्षय हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर भाई वो ही निकलेगा गैर जमानती वारंट, फिर नरक में सड़ते रहो, पड़े रहो। तो पापों का अगर स्वयं प्रक्षालन स्वयं कर लिया तो ठीक है प्रक्षालन, और अगर नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से मान के चलो कि फिर नरक निरोग आदि में जाना पड़ेगा। आज अपन पहले जिनवाणी स्तुति करेंगे, उसके बाद फिर प्रश्न करेंगे, ठीक है ना? पहले जिनवाणी स्तुति।